हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले जो कि पेपर है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का और हवलदार का ये एग्जाम होता है। तो आज हम इस एग्जाम के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी एग्जाम डेट्स क्या होंगी, वैकेंसी, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के जो भी एलिजिबल है उनके लिए, एंड आफ्टर दैट हम एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। मेन चीज आती है इसमें फोटो अप्लाई करने का, तो वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। फिर इनकी ऑफिशियल साइट है, कहाँ से अप्लाई करना है, सब कुछ डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पे। तो चलो पहले ना इंपॉर्टेंट डेट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है इसमें भी शुरू हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 22 मार्च से शुरू हो गई है। तो जल्दी फॉर्म फिल कीजिए जिन्होंने नहीं किया है अभी, और ये चलेगी 30 अप्रैल 2022। ठीक है, इस डेट तक ये एप्लीकेशन खुला है, तो इस डेट के बीच में याद से फॉर्म फिल कर देना है आप लोगों ने। फिर आती है डेट पेमेंट की। जो फी पे करेंगे आप उसकी डेट है 4 मई। 4 मई तक आप फी पे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक इसमें ना करेक्शन विंडो भी आपके लिए ओपन की जाएगी। मतलब सपोज फॉर्म फिल करते टाइम कुछ गलती होगी, आपने नेम का वर्डिंग सही से नहीं भरा, कुछ भी थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। उसकी डेट है 5 मार्च से 5 मई से 9 मई तक। ठीक है, ये डेट। बट ये करेक्शन विंडो जो है ना, मतलब करेक्शन के लिए कुछ चार्ज लगेंगे, कुछ आपको फी पे करनी पड़ेगी। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो ध्यान रखना, उसको डबल ट्रिपल टाइम्स चेक करो कि आपने सही भरा है। क्यों एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, क्यों हमें यहाँ पे फालतू में एक्स्ट्रा पे करना। एक ही बार में अच्छे से भरो, जरूरत नहीं है इसको फिर करने की। ठीक है, और फिर आती है एग्जाम। 2 एग्जाम्स होते हैं इसमें, एक कंप्यूटर बेस्ड होगा और दूसरा होगा आपका फिजिकली, जो आपको फिजिकली प्रेजेंट होके लिखना पड़ेगा। तो जो पेपर 1 है वो तो होगा आपका जुलाई में, और जो पेपर 2 है उसकी डेट अभी आई नहीं है, वो नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। एक और चीज कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है उसकी साइट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना। सब स्मॉल में ही है, ssc.nic.in। इस साइट पे जाके जो नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज किए वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 60-63 पेजेस का है, एंड फॉर्म भी इसी साइट पे जाके फिल होगा। सब सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एंड फॉर्म भी यहीं से फिल करना है आपने। ठीक है, सब यहीं पे ओपन होगा, करेक्शन विंडो भी इधर ही आएगी, सब कुछ इसी तरह से आने वाला है। ठीक है, फिर हम करते हैं डिस्कस एज लिमिट। एज लिमिट क्या है इसकी, जो भी नोटिफिकेशन रिलीज हो ना सारी डिटेल्स उसमें है। मैं जो बेसिक चीजें ना जो आपको पता होनी चाहिए वो सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ, तो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए और ज्यादा पूरा 66 पेजेस का आपको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं एज के बारे में। एज क्या है, एज लिमिट है जो एमटीएस का एग्जाम होगा, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का होगा, उसकी एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। ठीक है, और जो हवलदार के लिए होगा, स्पेसिफिकली हवलदार के लिए, उनका है 18 to 27 ईयर्स। ओके, क्लियर है। एमटीएस का जो है 18 to 25 ईयर्स,
और हवलदार का जो होगा दैट इज 18 to 27 ईयर्स। क्लियर है? ये होगी इनकी एज लिमिट। एंड जैसा होता है रिजर्वेशन की वजह से जो दूसरे कैटेगरीज जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए रिलैक्सेशन ऑब्वियसली है। तो अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप प्लीज डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि कितनी एज की रिलैक्सेशन है एंड स्टफ। ठीक है? एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें कुछ खास नहीं है। क्वालिफिकेशन इज कि आपको 10th पास होना चाहिए प्रॉपरली। अगर आप 10th पास हो तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं इन एनी केस। ऑल राइट, तो 10th पास होना जरूरी है इसके लिए। 10th पास फॉर एलिजिबिलिटी। ठीक है, 10th पास होना चाहिए। ज्यादा डिमांड नहीं की गई है, 10th पास होना चाहिए आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए, इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, फिर फिल कैसे करने की तो चीज आपको पता ही है कि ये साइट पे जाओगे और सारी आपको डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, सारा मेन्यू आ जाएगा और उधर से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार हम। फी स्ट्रक्चर है इसका 100 रुपीज। ठीक है, सारी कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज है इसका फी। करेक्ट? इतना क्लियर है? ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन की। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी हमने देख लिया कि 10th पास होना चाहिए। हमने फिर देख लिया एज लिमिट क्या है, देन इज फी स्ट्रक्चर, और ये इंपॉर्टेंट उनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उसका है डिटेल। तो अभी हम मेन चीज पे जंप करते हैं, दैट इज एग्जाम। एग्जाम पैटर्न कैसा है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अभी। पेपर 1 का पहले हम डिस्कस करते हैं। पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक आएंगे। जनरल इंग्लिश होगा, ठीक है। सेकंड वुड बी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग होगा। देन वुड बी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, and last would be general awareness। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हैं। बेसिक इंग्लिश होगी कि ग्रामर आ सकती है इसमें। ठीक है, देन इज रीजनिंग जो हम पढ़ते हैं लेक्चर्स में, वो रीजनिंग आएगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड देन इज जनरल अवेयरनेस। ये सब टॉपिक्स हैं इसके। इनके देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मिनट्स में करने हैं। ठीक है, तो इसके आएंगे 25 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं, ये मार्क्स हैं और ये ड्यूरेशन है कि कितने टाइम में आपको ये सॉल्व करने। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, मतलब 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा। सेम सबके लिए है, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस सेम, इसके लिए भी सेम। मतलब कितने 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। और ड्यूरेशन क्या है, आपको टोटल अटेम्प्ट करना है 90 मिनट्स में। ठीक है, मतलब 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और उसके मार्क्स क्या है 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ये होगा पेपर 1 का। पेपर 2 में क्या होगा, पेपर 2 में भी है, वो होगा डिस्क्रिप्टिव, जो हर चीज में होता है वैसा ही है पेपर 2। पेपर 2 में क्या होगा, ऐसे बेस्ड होगा। ठीक है, आपको 2 एसेज आएंगे 25 मार्क्स के, 2 क्वेश्चंस 25 मार्क्स ईच, एंड 45 मिनट्स में। ठीक है, क्लियर है? पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में ये सब है, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं। और पेपर 2 क्या होगा, प्योरली इंग्लिश बेस्ड होगा। इसमें आपको ऐसे लिखना होगा
एंड 2 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, 25 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 50 नंबर, और 45 मिनट्स में आपको दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके खत्म करने हैं। आई होप इतना क्लियर है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जो पेपर 1 है ये होगा आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड, और ये होगा पेन एंड पेपर से। मतलब इसमें आपको ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा सेकंड पेपर, ये आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर जो भी सेंटर्स हैं वो भी आपके इस साइट पे गिवन है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो भी सेंटर्स हैं सारे स्टेट्स में अवेलेबल है, 2-2, 3-3, 4-4, आप जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे नियर बाय जो भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 तो होगा ऑनलाइन, एंड पेपर 2 जो होगा वो पेन एंड पेपर होगा, तो आपको लिख के ये सब अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। इतना आई होप क्लियर है। उसके बाद ये तो था कॉमन, लाइक एमटीएस एंड हवलदार पोजीशन के लिए ये टेस्ट तो होगा, बट फिर आपको स्पेसिफिकली अगर हवलदार पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो उसमें फिर फिजिकल टेस्ट भी होता है। फिजिकल टेस्ट की कुछ डिटेल्स हैं वो भी नोटिफिकेशन में गिवन है। फिजिकल टेस्ट जैसे रेसिंग वगैरह होती है, हाइट चेक, ये सब आप फिजिकली फिट होने चाहिए हवलदार की पोजीशन के लिए। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस चीज है कि आपको फिजिकल टेस्ट भी पास करना होता है। एंड आफ्टर दैट वंस यू हैव क्वालिफाइड पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई हो गया और हवलदार के लिए आपने फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एज यूजुअल। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, नो डिस्क्रिपेंसी शुड बी देयर, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि आपकी फोटोग्राफ ना प्रॉपर होनी चाहिए, यहाँ तक आपका विजिबल होना चाहिए, दोनों ईयर्स विजिबल होना चाहिए, सारा प्रॉपर होना चाहिए, एंड ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, विदिन 3 मंथ्स उतनी पुरानी होनी चाहिए आपकी फोटोग्राफ जो है। तो ये था सारा डिटेल इस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। आई होप क्लियर है। कुछ और भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट तो है ही, अच्छे से सब नोटिफिकेशन विजिबल है इस पर, तो आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप क्लियर हो गई होंगी एमटीएस एग्जाम रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। टाइमली सब कुछ सबमिट कर देना, एंड अपना फॉर्म है जो वो फिल कर देना टाइमली। थैंक यू सो मच, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।